अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं फ़ना के बारे में, क्योंकि जो रूहानी सलासल के साथ जो लोग वाबस्ता हैं वो फ़ना की तालीम हासिल करते हैं। फ़ना की तालीम क्या है? दर हकीकत जो फ़ना की नायाब तालीम है वो कायनात में सिर्फ़ एक हस्ती से मिली, और वो हस्ती है आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जो हैं जो फ़ना की तालीम है, दर हकीकत वो फ़ना की तालीम नहीं है जो कि वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है इश्क में। इश्क में जो फ़ना की तालीम है वो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, जब ये चार कैटेगरीज क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आगे तालीम शुरू होती है फ़ना की, क्योंकि फ़ना की तालीम के बाद बका और लका है। फ़ना की भी कई कैटेगरीज हैं। अब जिस फ़ना के साथ बका और लका मिले वो कैटेगरी नहीं मिलती हमें, और वो बहुत ही नायाब है। दर हकीकत फ़ना की तालीम तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मिली थी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को लका और बका की तालीम नहीं मिली थी। और जो फ़ना की तालीम काबा कौसैन के मकाम पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई, उस फ़ना के साथ बका भी है और लका भी है। अगर बका और लका को पाना चाहते हैं तो वो फ़ना की तालीम भी हासिल करनी पड़ती है। अब कुछ लोग कहते हैं, इसकी तशरीहात करते हैं। अक्सर लोग मैंने देखा रूहानी सलासल में जो लोग हैं वो इस तरह तशरीह करते हैं, जिस्म ख़त्म हो गया है तो ये फ़ना है और रूह बका है। ये तो हैवान के साथ भी होता है। इस फ़ना के साथ बका नहीं मिलनी। हैवान का जिस्म भी ख़त्म हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, रूह पर चली जाती है उसकी भी। ये तो हैवान के साथ भी है। कुछ रूहानी सलासल ये समझते हैं कि जिस्म के पाक हो जाने या फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को कत्ल कर दो, उसको कत्ल कर देने से फ़ना की तालीम हासिल हो जाएगी। जो नफ्स है ये जिन्नात कौम से है, अगर ये फ़ना हो गया तो जिन ने भी फ़ना हो जाना है। बका लका तो उसको भी नहीं मिली। कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़रिश्तों को ये लताफ़ को ज़िंदा कर देने से बका और लका मिल जाएगा। तो जो फ़रिश्ता सिर्फ मखलूक़ें हैं, ये मखलूक़ें तो उनके अंदर भी हैं, फ़रिश्ते भी है, यही मखलूक़ें हैं, नूरी मखलूक़ें हैं, लताफ़ भी नूरी मखलूक़ें हैं। लेकिन फ़रिश्तों को भी लका नहीं, इन जिस्मों को भी लका नहीं, बका नहीं। हत्ता कि जब क़यामत आएगी, सूर फूका जाएगा, पहला सूर फूका जाएगा तो ये जो जुस्से हैं और लताफ़ भी मर जाएंगे। दूसरा जब सूर फूका जाएगा, जुस्से और लताफ़ जो हैं वो रूह के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, नूरी ताकत उस रूह की ज़्यादा हो जाएगी, तो वो तो अपनी हैसियत ही खो जाएंगे। तो ये वो फ़ना है ही नहीं जिसको बका मिले। कुछ लोग सोचते हैं बका मिलेगी, किस तरह मिलेगी? 313 के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं दौरे आखिर की, और 313 के लश्कर में जो शामिल होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 313 की कोई अर्ज़ी अरवाह मिल जाए। 313 की जो अर्ज़ी अरवाह मिलती हैं, अर्ज़ी अरवाह का तो कॉन्सेप्ट क़यामत के दिन है ही नहीं। उनका ताल्लुक़ अर्ज़ी अरवाह का तो सिर्फ इस दुनिया के लिए है और पैदाइश के लिए है। बका तो उनको भी नहीं, लका भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ लग जाएं और उनकी हुकूमत का हिस्सा बने। तो हुकूमत तो ज़ाहिर में है, तो ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, तो ज़ाहिरी हुकूमत भी ख़त्म हो जानी है। तो लका ये भी नहीं। फ़ना की तालीम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मिली। हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया उसमें तौफ़ीक़ इलाही सिफ़ाती था, जिसकी वजह से उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, उनका कलमा था जो कि सुरयानी ज़बान में है।
लेकिन वो फना नहीं थी जिसके ज़रिए लका मिलता, दीदार मिलता, मुशाहिदा मिलता और वो अंदर तड़पते थे, इधर उधर दौड़ते थे, परवरदिगार तुझे देखने की आरज़ू है, लका की आरज़ू है। परवरदिगार मिलता नहीं है तो अल्लाह ने फरमाया मूसा का हाल नहीं देखा था? क्या हुआ था मूसा के साथ? परवरदिगार तुझे कौन देखेगा, तेरा लका तक कौन पहुंचेगा, तेरे दीदार तक कौन पहुंचेगा? तो अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब और उसकी उम्मत। परवरदिगार दुनिया में रहते हुए मैं लका तक पहुंचना चाहूं तो फरमाया उम्मती बनना पड़ेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत छोड़ी, उम्मती बन के आएंगे, वो तालीम देंगे, वो तालीम हासिल करेंगे लका की। वो असली बका है जिसके अंदर तौफीक इलाही भी आ जाए तो इसका मतलब बका और लका उसको भी हासिल नहीं। कुछ लोग कहते हैं जब फना फिल्लाह हो जाए, यानी फना फिल्लाह है, खुदा ताला आता है कलाम करता है, कल्ब गुजरगाह जलील अकबर अस्त, आता है कलाम करता है चला जाता है, बंदा तो वही रहा, बंदे को तो बका ना मिली, बंदे को तो लका ना मिली। तो फिर वो दर हकीकत वो कौन सा स्टेज है फना का जिस स्टेज के साथ लका भी है और बका भी है? ये सोचने की बात है। और वो फना की हकीकी तालीम सिर्फ कायनात में सबसे पहले आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। आपने वो फना के साथ बका और लका की तालीम को कायनात में आम किया। आपके वसीले से 7 सुल्तानुल फ़ुक़रा ने भी इसको आम किया। वो फना की तालीम क्या है जिससे लका भी होता है? वो फना की तालीम क्या है जिससे बका भी होता है? वो फना की तालीम क्या है जो कि मुशाहिदा हक भी कराती है? उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली फना की वीडियो में वो तफसील बताऊंगा कि किस तरह उस फना के साथ आपको लका और बका भी हासिल होता है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।